हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, एडिशन सीखा था, जोड़ना सीखा था, जबकि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे लार्ज नंबर्स की, बड़े नंबर्स की। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर आपने कैसे नंबर सब्ट्रैक्ट कराए थे, छोटे नंबर। जैसे सपोज करिए हमें कराना है 96 माइनस 34। 96 में से हमें 34 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, सबसे फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 6 माइनस 4। 6 में से 4 को घटाना है, तो 6 वी ऑलरेडी हैव, 6 हमारे पास है और उसमें से हमें 4 को माइनस करना है। चलिए तो 4 फिंगर्स यहाँ से हटा देते हैं। 1 2 3 4 और लेफ्ट जो भी हमारे पास जितनी फिंगर्स हमारे पास बच जाएंगी वो हमारा आंसर होगा। तो कितनी फिंगर्स बची हैं स्टूडेंट्स, 2। तो इसका मतलब आंसर भी हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, 9 माइनस 3। 9 फिंगर्स बाहर निकाले, 3 फिंगर्स माइनस करानी है, तो 3 को हटा देते हैं। 1 2 3 और कितने फिंगर्स बच गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6। कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो जो भी फिंगर्स हमारे लेफ्ट थे वो थे 6, तो आंसर हो गया 62। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और कर लेते हैं। इस नंबर में हमें 9 में से 3 माइनस करना है, तो 9 में से 3 माइनस किया तो 9 फिंगर्स आउट, 3 हटाना है। अभी हमने 9 माइनस 3 यहाँ पर ही किया था। 9 माइनस 3 क्या आएगा, 6। नेक्स्ट है 3 में से हमें क्या माइनस कराना है, 4। तो क्या आप 3 में से 4 को माइनस करा सकते हैं? आपके पास 3 फिंगर हैं, आपके पास 3 टॉफी हैं, तो क्या आप मुझे 4 टॉफी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 3 को साइड वाले से, कि साइड से क्या लेना पड़ेगी, टॉफी उधार लेनी पड़ेगी। क्योंकि 3, अगर आपके पास 3 टॉफी है तो आप मुझे 4 टॉफीज कैसे दे दोगे? तो इसलिए आपको शॉप पर जाना पड़ेगा ना, और टॉफीज खरीदने के लिए, तभी तो आप मुझे दे पाओगे। तो इसलिए ये 3 इस 9 से कैरी ले लेगा। ओके, तो जब ये 3, ये इसकी शॉप है, ये इसकी दुकान है जहाँ से ये टॉफ़ी खरीदने गया है, तो ये 3 जब इससे टॉफ़ी ले लेगा तो इसके पास 9 टॉफ़ी थी तो बची 8, क्योंकि 1 तो उसने 3 को दे दी और 3 हमारा हो गया 13। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आपके पास कितने टॉफ़ीज हो गई, 13, और 13 में से आपको क्या 4 टॉफ़ी निकाल देनी है। तो चलिए 13 आपके पास है और आपको कितना माइनस कराना है, 4 माइनस कराना है। ओके, तो 4 फिंगर्स बाहर निकालिए। 13 आपके पास था तो काउंटिंग 13 से पीछे जाना, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एडिशन में हमने क्या सीखा था, काउंटिंग आगे से पढ़ना। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या सीखना है, काउंटिंग पीछे से पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 टॉफीज आपको देनी है, माइनस करानी है 13 में से। 13 आपके पास थी, 4 दे देंगे तो पीछे पढ़ना स्टार्ट करिए, बैकवर्ड काउंटिंग। 13 12 11 और 10।
तो 10 इतनी टॉफीज चली गई। अब 10 के पीछे क्या आता है? 9। इसका मतलब 13 में से 4 गया तो कितना बचा? 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास 8 टॉफीज हैं और उसमें से 1 माइनस कराना है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 796। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 6 में से हमें क्या माइनस कराना है? 6 में से 3 को माइनस कराना है। 6 हमारे पास है और 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3। नेक्स्ट 9 हमारे पास है और 9 में से हमें 5 हटा देने हैं। 5 फिंगर्स बाहर निकाले, 9 हमारे पास थे तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 9 से, और 9 से हमें उल्टी काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करना है। 9, 8, 7, 6, 5 और 5 से पीछे कौन आता है? 4, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। चलिए 9 माइनस 2, तो 9 हमारे पास है और उसमें से हमें 2 माइनस कराना है, तो काउंटिंग पढ़िए 9 से। 9, 8 और क्या बचा स्टूडेंट? ना 8 से पीछे क्या आता है? 7, तो हमारे पास 7 बच गया। 4 में से 3 गया तो 4 हमारे पास है और हमें 3 उसमें से माइनस कराना है, तो काउंटिंग पढ़िए 4, 3, 2 और 2 से पीछे क्या आता है? 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1743। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पेज नंबर 26 पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया एग्जाम्पल में? 8, 9, 7, 6, 4 माइनस 5, 6, 2, 3, 2 और आपको इसे क्या कराना है? सब्ट्रैक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, 4 में से 2 गया, 4 आपके पास थी और उसमें से 2 चले गए तो कितने बचे? 2। नेक्स्ट 6 में से 3 गया, तो 6 आपके पास थे, 3 उसमें से चले गए तो कितने बचे? 3। 7 माइनस 2, 7 आपके पास थे और उसमें से 2 चले गए तो कितने बचे स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है 9 आपके पास थे और 9 में से 6 चले गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले गए तो कितने बचे? 1, 2, 3। नेक्स्ट है 8 माइनस 5, 8 आपके पास थे और उसमें से 5 चले गए। 1, 2, 3, 4, 5 चले गए तो कितने बचे? 3। तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 33,532। चलिए हमें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 2 में? 4, 3, 9, 5, 8, 9 और हमें इसे सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा है स्टूडेंट्स, तो जो भी फ्रॉम के बाद नंबर होता है वो ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर क्या नंबर आएगा? 6, 2, 8, 4, 3, 8। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फ्रॉम का क्या मतलब है? फ्रॉम का मतलब है कि जो भी पीछे आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिखेंगे अपने सब्ट्रैक्शन में और छोटे नंबर को नीचे। ओके स्टूडेंट्स,
क्योंकि यहाँ पर ये 6 वाला नंबर बड़ा है इसलिए हमने इसे ऊपर लिखा है और 4 वाले को नीचे। हमेशा बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर है 8 और 8 में से हमें 9 माइनस कराना है। तो क्या ऐसा हो सकता है? 8 तो छोटा नंबर है 9 से, तो ये माइनस नहीं हो सकते। जब भी आपका ऊपर छोटा नंबर आए तो आप उसको माइनस नहीं करा सकते। अब माइनस नहीं करा सकते तो क्या करें? तो हम बगल वाले नंबर से क्या ले लेते हैं? कैरी ले लेते हैं। तो ये 8 हो जाएगा 18 और 3 हो जाएगा 2, क्योंकि इसने अपना एक इसको दे दिया है ना, तो इसमें से एक कम हो जाता है और इसमें एक ऐड हो जाता है। तो ये 8 का हो गया 18 और 3 का हो गया 2। अब 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 18 माइनस 9। तो कितना हमें माइनस कराना? हमें 9 माइनस कराना है 18 में से। तो काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। 10 तक हमने पढ़ लिया और 10 से पीछे क्या आता है? 9। जो भी पीछे वाला नंबर आता है उसको आप प्लेस करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्या है? 2 में से 8 माइनस होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स? अब 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, बिकॉज 2 तो छोटा नंबर है 8 से। तो 2 भी क्या करेगा? अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा। जब ये कैरी ले लेगा तो 2 से हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। चलिए, तो 12 में से 8 को माइनस कराते हैं। 12 हमारे पास है और हमें उसमें से क्या माइनस कराना है? 8। तो 8 फिंगर्स बाहर निकालते हैं और अब माइनस कराना शुरू करते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 5 तक हमने पढ़ लिया और 5 से पीछे क्या आता है? 4। तो आंसर हो गया 4। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 3 में से 5। क्या 3 में से 5 जा सकता है? नहीं, क्योंकि 3 तो छोटा होता है 5 से। तो 3 क्या करेगा? अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा। तो कैरी लेने पर 3 का हो जाएगा 13 और 13 में से हमें क्या माइनस कराना है? 5। बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। 13, 12, 11, 10, 9। 9 तक हमने पढ़ लिया और 9 से पीछे क्या आता है? 8। तो यहां भी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 7 में से 9 माइनस। तो क्या स्टूडेंट हो सकता है 7 में से माइनस करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो 7 अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा और यहां हो जाएगा 17। ओके स्टूडेंट्स, अब 17 में से हमें 9 माइनस कराना है। तो बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 9 से पीछे क्या आता है? 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 1 में से 3 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये 1 अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा। तो 1 का हो जाएगा 11 और 11 में से 3 गया तो 3 फिंगर्स आउट। 11, 10, 9 और 9 से पीछे क्या आता है? 8। लास्ट है 5 में से 4 गया। 5 माइनस 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया बताइए? 1,88,849। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन 1 गिवन है, फाइंड द डिफरेंस।
फाइंड द डिफरेंसेस। तो यहाँ पर आपको इन नंबर्स को क्या कराना है, सबट्रैक्ट कराना है और आंसर फाइंड करना है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है देखते हैं स्टूडेंट्स। 9 3 2 6 8 2 माइनस 7 2 1 4 3 1। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इन्हें क्या कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे। 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। नेक्स्ट है 8 माइनस 3, 8 हमारे पास है और 3 हम उसमें से हमें माइनस करा देना है। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 माइनस करा के क्या बचा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट 6 माइनस 4, 6 हमारे पास है और उसमें से हमें क्या माइनस कराना है 4। 1 2 3 4, कितने फिंगर्स बचे 2, तो आंसर भी हो गया 2। नेक्स्ट है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो बचा 1। नेक्स्ट है 3 माइनस 2, तो 1 2, कितने फिंगर्स आउट है 1। नेक्स्ट है 9 माइनस 7, तो 9 फिंगर्स बाहर निकाले, 7 माइनस करा देते हैं तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने फिंगर्स बचे 1 2, तो आंसर भी आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या आंसर आया 2,11,251। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस क्वेश्चन के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क से करके लाने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंसेस। लेकिन हमें यहाँ पर कॉलम में लगाकर नंबर्स को नहीं दिया गया है, तो कॉलम में किसे लगाना है, कॉलम में हमें खुद लगाना है। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्वेश्चन है, ए पार्ट है 16737 and 45201। आपको इन दोनों नंबर को क्या कराना है, सबट्रैक्ट कराना है। इन दोनों नंबर में जो भी नंबर बड़ा होगा वो आपके कॉलम फॉर्म में ऊपर आएगा, जो भी नंबर छोटा होगा वो कॉलम फॉर्म में नीचे आएगा। तो इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर बड़ा है, तो इसको हम कहाँ ऊपर लिख लेंगे 45201। और रीड कैसे करेंगे 45,201। और स्टूडेंट दूसरा नंबर क्या है हमारा 16,737। और हमें इन दोनों नंबर्स को क्या कराना है, सबट्रैक्ट। चलिए 1 में से 7 माइनस कराना है, तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है, 1 में से 7 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो छोटा होता है 7 से। 1 क्या करेगा, अपने बगल वाले नंबर से एक कैरी ले लेगा, बट यहाँ तो 0 है, 0 तो कैरी दे नहीं सकता, 0 तो खुद ही खाली है। तो अब दोनों कहाँ जाएंगे 2 के पास कि तुम हमें कैरी दे दो, तो 0 2 से कैरी ले लेगा, तो 2 हो जाएगा 1 और 0 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 10। लेकिन 10 में से 0 को 1 को भी तो एक 1 देना है, कैरी देना है, तो ये 10 कट के रह जाएगा 9 और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 11। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 11 में से 7 गया, ठीक है, तो 11 में से हमें क्या माइनस कराना है 7।
7 फिंगर्स आउट और 11 हमारे पास है तो काउंटिंग भी 11 से शुरू होगी। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 5 तक हम काउंट कर चुके हैं तो 5 से पीछे कौन सा नंबर आता है? 4, तो यहां भी आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 9 में से 3 माइनस कराना है। 9 में से 3, तो 9 फिंगर्स आउट, 3 माइनस कराइए। 1, 2, 3। अब कितनी फिंगर्स बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर भी हो गया 6। नेक्स्ट है 1 में से 7 को माइनस कराना है। बट क्या 1 में से 7 माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1 तो छोटा होता है 7 से, इसलिए ये 1 अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा। जब इस 1 ने आगे वाले नंबर से कैरी लिया तो ये हो गया 11। अब 11 में से 7 माइनस कराइए। 7 फिंगर्स आउट। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 5 तक हम काउंट कर चुके हैं और 5 के पीछे कौन सा नंबर आता है? 4, तो यहाँ 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 4 में से 6 माइनस कराना है, बट 4 तो 6 से छोटा होता है, इसलिए इस 4 को अपने आगे वाले नंबर से कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेने पर ये 4 हो गया 14। अब 14 में से आपको क्या माइनस कराना है? 6। चलिए तो 6 फिंगर्स बाहर निकालिए। 14 हमारे पास है तो काउंटिंग स्टार्ट भी 14 से ही होगी। 14, 13, 12, 11, 10, 9। 9 तक हम काउंट कर चुके हैं और 9 के पीछे क्या नंबर आता है? 8, तो यहाँ आंसर आ गया 8। नेक्स्ट है 3 माइनस 1। 3 फिंगर्स आउट, 1 माइनस करा दिया तो बचे 2 फिंगर्स, तो आंसर भी हो गया 2। तो हमारा टोटल आंसर क्या आया है? 28,464। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। 28,464, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क से करके लाएंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 1 किया है 4.1 का एंड क्वेश्चन 2 किया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क से करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।